अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। आहर बेबी बाजी की ज़िंदगी में खुशियाँ कब लौटेंगी, कब वो सुकून की नींद सोएंगी। क्योंकि यहाँ पर अजरा के घर पर जो है तो अजरा खाना भी देती है तो 100 दफ़ा एहसान जताती है और उसके बाद ऐसे खाना देती है कि खाना खाने वाला ही शर्मिंदगी से डूबकर मर जाए। अब यहाँ पर वलीद को जो वासिफ ने सिलेंडर भरवाने के लिए मंगवा लिया तो लाख बातें सुनाती है उसे। रहते यहाँ पर हो, खाते पीते सोते यहाँ पर हो, काम उनका करोगे, आखिर तुम गए ही क्यों। अब ये वलीद तो खुद में ही शर्मिंदा हो गया और पास बैठा जमाल भी। लेकिन आखिर इस अजरा को कौन जवाब दे सकता है। वो तो कॉल करके फरत को भी सुना देती है, वासिफ से कहो अपने काम खुद करे, वलीद जहाँ पर रहता है सिर्फ मेरे घर के काम ही करेगा। फरत को भी गुस्सा आ गया, मुझे क्यों सुना रही हैं। वासिफ और वलीद का आपस का मामला है, वासिफ ने उसे बुलाया था, मैंने नहीं। अब वासिफ से कहिए मुझसे नहीं। ऐसे में फरत भी पटक कर फ़ोन बंद कर देती है। अब अस्मा को बहुत गुस्सा आया, वलीद के पास फिर से उसकी क्लास लेने चाहती है। तभी वलीद और उसकी माँ बात कर रहे थे। वलीद कह रहा था जमाल भाई की बात मानकर बहुत घाटे का सौदा किया। अम्मी हमें अजरा भाभी के साथ नहीं अस्मा भाभी के साथ रहना चाहिए था। माँ भी उसकी बात से एग्री करती है और माँ चाहती है कि अब अस्मा के पास जाकर ही रहे ताकि वहाँ पर कुछ सुख का सांस आए। लेकिन अस्मा के शोहर के लक्षण तो अब कुछ और ही हैं। उसका बेटा भी तो बुखार से इसीलिए तड़प रहा है कि बाप का रवैया देख रहा है। वो बड़ा हो चुका है, बाप की मोहब्बत, बाप की शफकत चाहता है, बाप के साथ वक्त गुजारना चाहता है। यहाँ पर अस्मा ने उसे कहा भी, नसीर मेरी बात कुछ और थी, मैं सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप शाहजेब को टाइम दिया करें, वो बहुत महसूस करता है। लेकिन ये नसीर बस अब रक्षी को ही टाइम देगा और किसी को नहीं। रक्षी के लिए तो उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया। उसे टी शर्ट्स और जीन्स में ये नसीर अच्छा लगता था और आज फिर से उसने टी शर्ट और जीन्स पहनकर गोगल्स लगाकर शीशे के सामने खड़ा मुस्कुराते हुए खुद को यूं समझ रहा है जैसे अभी कवारा हो। कोई जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं, ना ही वो अब कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है। वो सिर्फ रक्षी के घर जाता है, सुबह से शाम तक वहीं पर टाइम गुजारता है, उसी के ख्यालों में खोया रहता है और फोन पर कॉल्स करता है। लेकिन ये रक्षी तलाक लेकर भी वैसे की वैसे है। ऐसी औरतों का गुजारा कभी भी किसी एक मर्द से नहीं हुआ करता, तभी तो बेबी बाजी ने इसे अपनी बहू बनाने के काबिल ही नहीं समझा था। आज बेबी बाजी को अस्मा की बहुत याद आई, इसीलिए उसे कॉल कर देती हैं और पूछने लगी, नसीर ठीक रहता है ना, लड़ता तो नहीं, तुमसे ठीक से पेश तो आता है। अब ये अस्मा क्या बताए, दूर बैठी सास को परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि वो इन्हें सास नहीं माँ का दर्जा देती थी। बेबी बाजी आखिर कहाँ जाए, कहाँ पर उन्हें सुकून मिलेगा। जमाल के घर रह नहीं सकती कि अजरा की बातें सुन सुनकर पक चुकी हैं। वासिफ जो घर लाना चाहता है तो फरत ने साफ मना कर दिया। वहाँ पर तो बच्चे हैं वासिफ, वहाँ पर अम्मी का दिल लगा रहता है, यहाँ पर भला आकर क्या करेंगी। और नसीर वैसे ही माँ को कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसके तौर तरीके तो बिल्कुल बदल चुके हैं। माँ रोक टोक करेगी उसके लिबास पर, उसके आने जाने के टाइम पर और उसके अपनी बीवी बच्चे के साथ बुरे रवैये पर। इसलिए उसने अब रक्षी के साथ टाइम गुजारना है तो माँ को पास नहीं ला सकता। लेकिन ये वलीद जिसे जमाल लाहौर में सेट करना चाहता है, उसे दुकान लेकर देना चाहता है ताकि वो लाहौर में अपना बिजनेस शुरू करे, तो वलीद बहुत अच्छा अपना बिजनेस स्टैंड कर लेगा, इस काबिल भी हो जाएगा कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपना एक अदद घर भी ले लेगा। फिर यहाँ पर बेबी बाजी फैसला करेगी कि वलीद की शादी कर देनी चाहिए, समन के साथ इसकी शादी हो जाएगी। तभी वलीद अपने बाप की बात मानते हुए, अपने बाप के आखिरी अल्फाज की लाज रखते हुए अपनी माँ को अपने पास ले जाएगा और अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। समन भी इनके साथ बहुत प्यार से रहेगी, तब जाकर बेबी बाजी को खुशियाँ और सुकून नसीब होगा। तो यहाँ पर वलीद का लाहौर जाकर दुकान चलाना बहुत ही मुबारक साबित होने वाला है बेबी बाजी के लिए। आप लोग मेरी प्रेडिक्शन से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल की नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।